दिसंबर 2015 में ओपन एआई की शुरुआत कुछ टेक लेजेंड्स इलोन मस्क, सैम अल्टमैन, ग्रेग ब्रोकमैन, इलिया सुतस्केवर, जॉन सुलमैन और वैश्विक जेरेमिया ने की थी। इसका मिशन था एक ऐसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई का विकास करना जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बेनिफिशियल हो। इलोन मस्क, जो एआई सेफ्टी के बारे में कई बार वार्निंग्स दे चुके हैं, उन्होंने कहा था कि अगर एआई को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। इसकी वजह से ओपन एआई की शुरुआत हुई ताकि एआई का विकास सुरक्षित तरीके से हो। ओपन एआई ने शुरू से ही कई इंपॉर्टेंट कदम उठाए। पहला मिलस्टोन आया 2016 में जब उन्होंने ओपन एआई जिम को लॉन्च किया। ये एक ओपन सोर्स टूल किट है जो रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम को डेवलप और कंपेयर करने के लिए बनाई गई। आज ओपन एआई जिम एआई रिसर्चर्स और डेवलपर के बीच एक स्टैंडर्ड बन चुका है जो वर्ल्ड ओवर यूज किया जाता है। ओपन एआई जिम एक ऐसी जगह है जहां रिसर्चर्स अपने एआई एजेंट्स को ट्रेन करते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में। यहाँ पर कई सारे गेम्स और सिमुलेशन अवेलेबल हैं जो एआई को चैलेंजेस टास्क सिखाते हैं, जैसे बैलेंस करना, चलना और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इससे एआई मॉडल की लर्निंग कैपेबिलिटीज को टेस्ट और इनहेंस किया जाता है। ओपन एआई का दूसरा बड़ा अचीवमेंट रहा एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के फील्ड में। इन्होंने एआई ह्यूमन लैंग्वेज समझने और जनरेट करने में काफ़ी प्रोफिशिएंट बनाया। सबसे पहला ब्रेक थ्रू तब आया जब ओपन एआई ने GPT-2 मॉडल लॉन्च किया। GPT-2 यानी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म 2 एक ऐसा मॉडल जो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करने में काबिल है। GPT-2 को ट्रेन किया गया है एक बहुत बड़े टेक्स्ट डेटाबेस पर जिसको इंटरनेट से कलेक्ट किया गया था। यह मॉडल आपको किसी भी टॉपिक पर कॉन्टेक्चुअली एक्यूरेट टेक्स्ट जनरेट कर दे सकता है, लेकिन इस मॉडल की कैपेबिलिटीज ने कुछ लोगों को चिंता में डाल दिया। ऐसा माना गया है कि मॉडल को मिसयूज किया जा सकता है, जैसे फेक न्यूज जनरेट करना और हार्मफुल कंटेंट क्रिएट करना। इसकी वजह से ओपन एआई ने इनिशियली GPT-2 को फुल्ली रिलीज नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने लिमिटेड एक्सेस के साथ पब्लिकली प्रोवाइड कर दिए। यह डिसीजन काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा और इसे ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स को लेकर कई डिसीजंस हुए। फिर 2020 में ओपन एआई ने लॉन्च किया GPT-3 जो अपने प्रीवियस मॉडल GPT-2 से काफ़ी एडवांस है। GPT-3 को ट्रेन किया गया है 175 बिलियन पैरामीटर्स पर, जो यूज करता है डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स को ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करने के लिए। इसके बाद ओपन एआई ने लॉन्च किया GPT-4 को। इसके साथ लॉन्च किया DALL-E जो एक टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर है जो काफ़ी एडवांस लेवल की इमेजेस जनरेट कर सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जो ओपन एआई की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। सैम अल्टमैन, जो ओपन एआई के सीईओ, फाउंडर और सीईओ थे, उन्हें कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट के कारण 2023 में ओपन एआई से बाहर कर दिया गया। ये कॉन्फ्लिक्ट्स मेनली ओपन एआई के ऑपरेशनल डायरेक्शन और फंडिंग स्ट्रेटेजी को लेकर थे। बोर्ड मेंबर्स के बीच कुछ डिसीजंस को लेकर कॉन्सेंसस नहीं बन पा रहा था। सैम अल्टमैन, जो कुछ बोर्ड मेंबर्स के बीच एआई रिसर्च के डायरेक्शन को लेकर सीरियस डिसएग्रीमेंट हो गए। इसके नतीजे में बोर्ड ने सैम अल्टमैन को ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर दिया, जो एक बहुत बड़ा शॉक था ओपन एआई कंपनी के लिए। सैम अल्टमैन के लीडरशिप के बिना ओपन एआई में काम करने वाले मेंबर्स को लगा कि उनकी डायरेक्शन और विजन लॉस्ट हो गई है। सैम अल्टमैन के गाइडेंस और विजन की वजह से ओपन एआई इतनी आगे आई थी। टीम मेंबर्स और रिसर्चर्स ने ओपनली सैम अल्टमैन को वापस लाने का अनुरोध किया। उनका कहना था कि सैम के बिना ओपन एआई अपनी असली पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएगी। कई एम्प्लॉयर्स ने अपनी डिससैटिस्फैक्शन ओपनली एक्सप्रेस की और कहा कि सैम अल्टमैन ही वही लीडर है जो कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा सैम की विजन और लीडरशिप ने ही ओपन एआई को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाया है और उनके बिना हम अपने मिशन को अचीव नहीं कर सकते। ये सेंटिमेंट सिर्फ कुछ एम्प्लॉयर्स का नहीं बल्कि सभी का यही कहना था। बोर्ड मेंबर्स को दोबारा सोचना पड़ा। कई डिसीजन के बाद बोर्ड ने फाइनली डिसीजन लिया कि सैम अल्टमैन को दोबारा ओपन एआई ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन कुछ न्यू टर्म्स और कंडीशन के साथ। ओपन एआई की एपीआई को यूज करके कई कंपनीज अपनी सर्विसेज को इनहेंस कर रही है। 2020 में ओपन एआई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप अनाउंस की, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के मॉडल को अज्यूर प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया। ये डील काफ़ी सिग्निफिकेंट थी क्योंकि इससे ओपन एआई को एक स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम मिल चुकी थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओपन एआई की एनुअल रेवेन्यू अब तक बिलियंस ऑफ डॉलर रेंज में है।
सिर्फ GPT-3 के लाइसेंसिंग और API यूज से ही इन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अर्निंग्स हो रही है। ये फाइनेंशियल सक्सेस इनके AI रिसर्च और डेवलपमेंट को फंड करने में मददगार है। आज ओपन AI एक फाइनेंशियल स्टेबल और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मिशन के टुवर्ड स्टडी प्रोग्रेस कर रही है। अब तक हमने ओपन AI के पास्ट और प्रेजेंट अचीवमेंट के बारे में बात की है, लेकिन जो कुछ ओपन AI अब तक लॉन्च कर चुका है वो सिर्फ एक शुरुआत है। अगला कदम जो ओपन AI लेने वाली है वो और भी ज्यादा रिवोल्यूशनरी होगा। एक नए AI मॉडल का डेवलपमेंट चल रहा है जिसका नाम है सोरा। सोरा एक टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटर मॉडल है जिसे 2025 तक लॉन्च करने का प्लान है। इसका विजन है कि जो भी वीडियो ये AI क्रिएट करेगा वो रियलिस्टिक होगा। आप सिर्फ एक टेक्स्ट इनपुट देंगे और सोरा उस टेक्स्ट को हाई क्वालिटी रियलिस्टिक वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। सोचिए अगर आप एक कहानी लिख रहे हैं और सोरा उस कहानी को एक वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे जिसमें रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, इन्वायरमेंट और इमोशंस होंगे। ये फीचर्स फिल्म मेकिंग, एजुकेशन, कंटेंट क्रिएशन और बहुत सारे फील्ड में रिवॉल्यूशन लाएंगे। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड डू सब्सक्राइब। धन्यवाद।